राधे राधे एवरीवन। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे व्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है तो हम लग गए अपने काम में। तो मैंने अपनी चाय बनने के लिए रख दी थी। तो आज साथ ही मुझे बनाना था हरा साग। और अब जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हो ही गई हैं तो अब वही मेथी पालक सरसों यही चलने वाले हैं। और हमारे घर में तो साग को बहुत पसंद किया जाता है। तो आज मैंने सुबह जल्दी जल्दी रहती है तो फिर मैंने सोचा कि मैं रात को ही साग को उबाल के रख दिया था। तो फिर मैंने सुबह उसको थोड़ा सा मिक्सी में पीस लिया था जिससे कि वो अच्छे से घुल जाए। और अब मेरी यहाँ चाय भी तैयार हो गई है और मैंने तड़का भी तैयार कर लिया था। एक टमाटर को मैंने महीन काट के तड़का लगा दिया था। जब तक फिर ये बिल्कुल अच्छे से निकल जाए मैं इनको ढक के रख दूँगी और सारे मसाले भी साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी। इसमें बस मैंने अभी बस थोड़ा सा नमक डाला था, बाद में नमक मैं इसमें डालूँगी जब सब्ज़ी में डालूँगी। फिर उसके बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी थोड़ी देर जब तक कि टमाटर गल ना जाए। तो जब तक टमाटर गल रहे हैं तो यहाँ पे बना लूँगी मैं घोल। जब ऐसा हरा साग वगैरह बनाते हैं तो हम इसमें एक घोल बना के ज़रूर डालते हैं जिसे हम आलन कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के करीब बेसन लिया था। बहुत सारे लोग मक्का का आटा वगैरह भी डालते हैं तो मेरे पास था नहीं तो मैंने इसमें बेसन डालती हूँ। तो इसमें बेसन को बिल्कुल मैं पतला घोल बना लूँगी अच्छे से, इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना रह जाएँ। तो इसका घोल को तैयार करने के बाद फिर मैं इसे साग में डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर इससे क्या होता है ना कि टेस्ट भी बढ़ ही जाता है। ऐसी सब्जियों में पालक वगैरह की होती है तो उनमें हम ये ऐसे आलन लगाते हैं। तो उधर मेरे टमाटर भी बिल्कुल पूरी तरह से गल गए थे। तो फिर उसके बाद मैं चमचे से भी इनको उल्टी साइड चमचा करके तो इनको अच्छे से मैश कर लूँगी। तो फिर इसके बाद मैं ऐड कर दूँगी इसमें हरा साग। साग ऐड करने के बाद फिर इसको मैं लगातार चलाती रहूँगी। तो इस साग में जैसे ही उबाल आएगा तो मैं इसे स्लो गैस पे पकने के लिए भी छोड़ दूँगी। साग को हम तब तक पकाते रहेंगे जब तक मैं इसमें से ये सफ़ेद सी परत आना बंद ना हो जाए, ये झाग से आने बंद ना हो जाए। क्योंकि ये जो हमने बेसन डाला था उसको हम अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे कि जिससे बेसन इसमें अच्छे से पक जाए। और मैंने इसको स्लो गैस पे पकने के लिए छोड़ दिया था। तो मैंने झाड़ू लगा ली थी सुबह की, झाड़ू कंप्लीट करने के बाद फिर यहाँ पे मैंने ये देखा तो साग भी बिल्कुल पूरी तरह से पक गया था। अब इसमें लगा लूँगी मैं दूसरा तड़का। तो इसमें दूसरे तड़के के लिए मैंने सब लिया है थोड़ा सा सरसों का तेल। और उस जैसे ही वो गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी जीरा। जीरा डालने के बाद फिर डाल दूँगी मैं इसमें 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च, क्योंकि खड़ी लाल मिर्च नहीं थी मेरे पास। और यहाँ पे ये तड़का हो गया है बिल्कुल रेडी और हमारा साग भी बिल्कुल तैयार हो गया है। इसमें मैंने डाल दिया था गरम मसाला। यहाँ पे मैंने उनका टिफ़िन में पैक कर दिया था और आटा वाटा लगा के सुबह के लिए मैंने बेटी के लंच टिफ़िन के लिए रोटी बना दी थी और उनके टिफ़िन के लिए रोटी बना दी थी। उसके बाद मैं लग गई थी साफ़ सफाई में। तो आज छोटी बेटी स्कूल नहीं गई थी तो सोचा मैं इनकी कुछ काम कर लेती हूँ। तो मैंने अपने बेड में से बैग वगैरह निकाला था व्हील वाला, क्योंकि उसकी जिप वगैरह ख़राब थी। तो सोची शादी की तैयारी चलेंगी ही तो मुझे बैग को सही करवा लेना चाहिए। तो मैंने बस बेड अपना खोला ही था कुछ काम करने के लिए, लेकिन छोटी बेटी की इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि उसको रात से ही उल्टियाँ लगी हुई थी। रात को भी उसको काफ़ी उल्टी हुई थी और सुबह भी उसने काफ़ी उल्टियाँ की थी। जैसे ही वो कुछ खा रही थी तो वो साथ के साथ उल्टी कर रही थी और मेरी उसको देख के हालत ख़राब हो रही थी। मैंने फिर उसको थोड़ी देर रेस्ट दवाई ववाई दे के रेस्ट करने के लिए लिटा दिया है। तो मैं सोचा पहले अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ फिर मैं देखती हूँ। यहाँ से घर का काम निपटा रही थी। वो कहते हैं कि मुसीबतें जब आती हैं तो पूछ के नहीं आती हैं, कुछ ऐसा ही मेरा हाल है। और इतने में ही मेरी बड़ी बेटी के स्कूल से भी फ़ोन आ गया था कि उसकी भी तबीयत ख़राब है, उसे स्कूल से ले जाओ। तो मैं अब
पोछा वोछा कंप्लीट करने के बाद फिर उसको भी स्कूल से लेके आऊँगी। मैं सोच रही थी, अभी मेरी तबीयत भी कुछ अच्छी से ठीक नहीं हुई है और छोटी बेटी भी बीमार है, इसके पापा की वैसे चल रही है, और ऊपर से अब बड़ी बेटी बची थी और वो भी बीमार हो गई। तो अब हम सारी फैमिली बीमार हो गए हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि यार कोई तो ठीक रहे, बच्चे ठीक रहेंगे तो फिर उनको देख के मैं भी ठीक रहती हूँ। पर वो है कि हमारे लिए इतना रेस्ट कहाँ, तो हमें तो अपना काम करना ही है। तो वहाँ से पोछा वोछा कंप्लीट कर दिया था और मैं फिर नहा धो के आ गई थी। तो मैंने भी हेयर वॉश किया था आज। तो मुझे अपने खुद के लिए भी इतना टाइम नहीं निकाल पा रही थी कि मैं अपना सर भी अच्छे से सुखा पाऊँ। फिर उसके बाद मैंने क्या किया था कि बर्तन पड़े हुए थे, मैं उनको धो लेती हूँ, क्योंकि मैं बर्तन आज पहले धो नहीं पाई थी, क्योंकि मैं अपनी बेटी को लेके ही बैठी हुई थी, वो बिल्कुल काम नहीं करने दे रही थी। तो आज मेरे सुबह के बर्तन पड़े हुए थे, तो मैंने कहा पहले बर्तनों को धोऊंगी, उसके बाद मैं खाने पीने का काम करूँगी। तो आज मैं काम के लिए भी काफ़ी लेट हो गई थी। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन वगैरह को धो दूँगी, और मैं अपनी बड़ी बेटी को स्कूल से लेके आ गई थी, तो वो यहाँ पे आ गई है। तो उसकी तबीयत ख़राब है, अब वो बार बार ऐसे ही कह रही है कि मम्मा मेरे पास आओ, मेरा सर दबा दो, मेरे पैर दबा दो। मैं कहा बेटा थोड़ा सा काम करने दो, खाना पीना बना लेने दो, उसके बाद फिर आपको ही देखना है। तो मैंने कहा, उसने इतने ड्रेस व्रेस चेंज कर ली है और उसको दूसरे कपड़े भी पहना दिए हैं, तो मैं उसको भी खाना वाना खिला के दोनों को दवाई दे के रेस्ट करने के लिए बोल दिया है। तो खैर वो इतना छोटी हैं कि वो अब खुद से तो कुछ कर नहीं पाती हैं। तो अब बच्चों को ऐसा होता है कि जब उनकी तबीयत ख़राब होती है, ऐसा लगता है बस हमारे पास ही बैठे रहें, हमें छोड़ के कहीं ना जाएं। पर ये होता है कि अकेले होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपना काम भी साथ के साथ देखते रहें। तो फिर मैंने यहाँ से भी पूरा बर्तन वर्तन धो के काम निपटा दिया था। फिर उसके बाद मेरे ने मशीन लगाई हुई थी, क्योंकि उल्टी वगैरह के कपड़े इतने हो गए थे, तो मैंने मशीन लगा दी थी कि साथ के साथ फिर मैं कपड़े भी धो रही थी। तो कपड़े जैसे धुलते जा रहे थे, उनको निकाल के साथ के साथ दूसरे कपड़े में उसमें डालती जा रही थी, और जो कपड़े थे उनको पानी में से साथ के साथ ही निकालती जा रही थी। तो कपड़े काफ़ी हो गए थे, पूरा एक टब भर गया था कपड़ों से। तो यहाँ से पानी वानी में से निकालने के बाद तो बीच बीच में मैं बच्चों को भी देख रही थी, और अपने किचन में भी काम करना था मुझे। तो इसके बाबा भी थोड़ी देर में बस आने ही वाले हैं खाना खाने के लिए। तो आज काम के लिए मैं इतना लेट हो गई थी कि आज मेरा खाना ही दोपहर का 2 बजे बना है। तो 2 बजे बनने के बाद फिर भी मैंने खाना बाद में खाया है, जब बच्चों का पूरा काम कर दिया है, उनको खाना वाना खिला दिया, उनको दवाई वगैरह दे दी हैं। तो मेरी बेटी तो बड़ी वाली खाना वाना खा के अब दवाई लेके सो जाएगी। उसके बाद बस छोटी बेटी है जो मेरे आगे पीछे ही घूमती रहेगी। तो यहाँ से मैंने रोटियों का काम भी कंप्लीट कर लूँगी। अपने लिए भी रोटी मैंने बना ली थी, लेकिन अभी मुझे खाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि अगर काम के लिए अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है पता नहीं कितना टाइम हो गया, अभी तक हमारा पूरा काम निपटा ही नहीं है। तो यहाँ से पूरा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं कपड़े सुखाने के लिए चली गई थी छत पे। मैंने अभी तक भी खाना नहीं खाया था, सोचा कि पूरा काम कंप्लीट करके ही एक बार बैठूंगी आराम से, तभी उसके बाद मैं अपनी वीडियो भी अपनी एडिट वगैरह करूँगी, अपलोड करूँगी, और पहले तभी मैं खाना खाऊँगी। खाना खाते खाते मुझे एक काम करूँगी। जब हम कुछ सोच लेते हैं काम करने के लिए, तो ऐसा लगता है हमें पहले अपना काम कंप्लीट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लगें तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो इसके बाद फिर मेरा हो गया था सारा काम, और फिर मैं बैठ गई खाना खाने के लिए। अभी मैं सोच रही हूँ कि अगर ये थोड़ा बहुत खाएगी तो खा लेगी, लेकिन इसका मन बिल्कुल भी नहीं था। इसको मन तो कर रहा था कि थोड़ा बहुत मैं खाऊं, लेकिन इसका अंदर से जी ऐसा हो रहा था, क्योंकि उल्टी वगैरह की वजह से इसका जी पूरा ख़राब हो गया था। तो क्या ही कह सकते हैं, अब बच्चे हैं, पूरा तो ध्यान देना ही पड़ेगा बच्चों को लेके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में इतना ही। आज करते हैं अपने व्लॉग का एंड। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में।